हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे संयोजकता तथा आक्सीकरण अंग के बारे में। रेडॉक्स अभिक्रिया देख रहे थे, उसमें जो संयोजकता और आक्सीकरण अंग उसको आज देखना है। तो जो संयोजकता है और आक्सीकरण अंग है, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या होती है जो कोई परमाणु दे सकता है या फिर ले सकता है। अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए आवर्त सारणी में जितने भी परमाणु हैं वे क्या करेंगे, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को किसी को दे देते हैं या फिर किसी से ले लेते हैं और अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोई परमाणु देगा या फिर किसी से लेगा वह कहलाएगा उसकी संयोजकता। यह तो आणविक बंध के लिए है, इलेक्ट्रॉन का देना और लेना। लेकिन जब सहसंयोजक बंध बनता है तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणु क्या करते हैं, समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, साझेदारी करते हैं और वहाँ पे सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो वहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है वह संख्या भी कहलाएगा संयोजकता। तो संयोजकता एक शुद्ध प्रकार की संख्या रहती है जिसमें धन, ऋण या फिर जीरो नहीं लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो अष्टक पूरा करने के लिए परमाणुओं द्वारा या तो दान की जाती है या ग्रहण किया जाता है या फिर साझेदारी किया जाता है वह कहलाएगा संयोजकता। अब दूसरा आता है इसमें आक्सीकरण अंक। तो आक्सीकरण अंक में हमेशा धन आयन लगा रहेगा या फिर ऋण आयन लगा रहेगा या फिर जीरो भी हो सकता है। तो इसलिए आक्सीकरण संख्या को या आक्सीकरण अंक को एक आवेश के रूप में माना गया है। तो इसकी परिभाषा है, आक्सीकरण अंक वह आवेश है जो किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की गणना से प्रतीत होता है। माने किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जब हम लोग गणना करेंगे तो वहाँ पे जो आवेश हम लोग को मिलेगा वह कहलाएगा आक्सीकरण अंक। आक्सीकरण अंक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और किसी किसी परमाणु के लिए जीरो भी रहेगा। संयोजकता जो है एक पूर्णांक संख्या रहती है, कभी भी बटा के रूप में या फिर भिन्न के रूप में नहीं लिखते हैं संयोजकता को, लेकिन आक्सीकरण संख्या को हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3/4, 2/3, 1/2, इस प्रकार से आक्सीकरण संख्या लिख सकते हैं। और जो ऑक्सीजन की संयोजकता और आक्सीकरण अंक, ऑक्सीजन की अगर हम लोग संयोजकता देखेंगे तो क्या होता है 2, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो क्या हो जाएगा -2 या ऋण 2। तो इस प्रकार से संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। यहाँ पे उदाहरण द्वारा उसको बताया गया है, ये है H2O या फिर जल की संरचना। इसमें 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और यहाँ पे ये एक सहसंयोजक बंध यहाँ पे बना है और दूसरा सहसंयोजक बंध यहाँ पे बना है। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी 2, इसलिए यहाँ पे इसकी संयोजकता होगा 2। अब जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इस पर अगर ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो हाइड्रोजन हमेशा किस में टूटता है, H+ के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन H+ के रूप में टूटेंगे। तो 2 यहाँ पे धन आयन हाइड्रोजन पे आएगा, जिसके कारण 2 ऋण आयन ऑक्सीजन पे आता है। तो अगर ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे
तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे -2 होगा। यह हो गया H2O के लिए। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2 है, इसके लिए अगर देखेंगे संरचना इसकी, तो इसमें दोनों ऑक्सीजन बीच में रहता है और दोनों सिरे पे एक एक हाइड्रोजन रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी इसकी संयोजकता का मान 2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता हमेशा से 2 ही रहती है। तो यहाँ भी 2 रहेगा इसका संयोजकता। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो इस वाले ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है और इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन जुड़ा है। तो इस हाइड्रोजन पे प्लस आएगा तो इस ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, और इस हाइड्रोजन पे प्लस आएगा तो इस ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। तो जो ऑक्सीजन है उस पे एक ही ठो ऋण आवेश आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, -1 रहेगी और संयोजकता का मान 2 ही रहेगा। ये हो गया इसके लिए। अब अगला देखते हैं OF2 या ऑक्सीजन के फ्लोराइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन को देखेंगे तो दोनों क्या है, विद्युत ऋणी तत्व हैं। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है और फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है उसका मान ज्यादा होता है। तो यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन की संयोजकता देखेंगे तो क्या हो जाएगी, 2, इसलिए ये 2 है। अब देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है, जिसके कारण फ्लोरीन पे ऋण आवेश आएगा। तो इस फ्लोरीन पे एक ऋण आवेश आएगा और दूसरे फ्लोरीन पे एक और ऋण आवेश आएगा। तो इन दोनों ऋण आवेश के कारण इस ऑक्सीजन पे 2 धन आवेश आ जाता है। यहाँ पे 2+ चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या का मान +3 रहेगा। उसके बाद आगे दिया हुआ है H2Cl2। यह H2 2 सल्फर और 2 Cl। यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर आवर्त सारणी में देखेंगे तो ऑक्सीजन के नीचे क्या पाया जाता है, सल्फर। तो ऑक्सीजन जो है ग्रुप 16 का तत्व है। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके नीचे पाया जाता है सल्फर। तो 16 नंबर का तत्व क्या है, ऑक्सीजन। उसके बाद आता है फ्लोरीन और नियान वाला ग्रुप। तो ये 16 नंबर का ग्रुप है। तो इसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है ऑक्सीजन के। उसी प्रकार से इसी ग्रुप में जो भी तत्व ऑक्सीजन से नीचे आएंगे, नीचे आने पे उन सब के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर होंगे। तो ऑक्सीजन फैमिली का ही एक मेंबर होता है सल्फर। तो सल्फर का भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कक्षा का ऑक्सीजन के समान ही पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो सल्फर की भी संयोजकता का मान है ऑक्सीजन के समान कितना होगा, 2 होगा। अब ये सल्फर इससे जुड़ा है तो इसमें माइनस चार्ज आएगा तो इसमें प्लस आएगा। यहाँ पे इस क्लोरीन पे माइनस आएगा तो इस सल्फर पे प्लस आएगा। तो हर सल्फर के लिए अगर ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो यहाँ पे +1 आता है। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं, यह SF4 यह सल्फर है और 4 फ्लोरीन है। तो यहाँ पे सल्फर कम विद्युत ऋणी तत्व है और फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है। तो यहाँ पे जो सल्फर है उसकी संयोजकता का मान हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर की संयोजकता का मान हो जाएगा 4। और क्योंकि 4 सहसंयोजक बंध यहाँ पे बनाया है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे सल्फर की संयोजकता हो जाएगी 4 और चारों फ्लोरीन पे एक एक ऋण आवेश आएगा, जिसके कारण 4 धन आवेश सल्फर पे आएगा।
तो सल्फर के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान हो जाएगा +4। उसके बाद इसमें जो सल्फर रहता है उसमें रिक्त डी कक्षक पाया जाता है, जिसके कारण इसमें क्या होगा, सल्फर जो रहेगा उसके लिए इसमें 4 संयोजकता पाई जाएगी। अब इसमें देखेंगे तो यह है S डबल बॉन्ड O और CH3 तो यहाँ पे जो सल्फर की संयोजकता का मान है 4 होगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के साथ बंध बनाए हैं और 2 CH3 के साथ बंध बनाए हैं, और 4 बंध बनाने के कारण यहाँ पे संयोजकता 4 रहेगी। और यहाँ पे इसमें प्लस माइनस चार्ज नहीं आता है, न्यूट्रल प्रकार का है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 रहेगा। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में अंतर, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले है किसी तत्व की संयोजकता का अर्थ है संयोजन क्षमता से, माने कोई जो तत्व है कितने परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग कर सकता है, यह उस तत्व की संयोजकता कहलाएगा। या फिर जो एक परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के जितने ऑक्सीजन से संयोग करेगा उससे 2 गुना उसकी क्या कहलाएगी, संयोजन क्षमता कहलाएगी। जैसे जल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन संयोग करता है, तो उनकी जो संयोग करने की क्षमता है, जैसे एक ऑक्सीजन 2 से संयोग किया और 2 हाइड्रोजन 1 से संयोग किया, तो जो संयोग करने की क्षमता है वही उनकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। अब ऑक्सीकरण संख्या का मान किसी भी यौगिक में तत्व के बचे हुए आवेश के तुल्य रहता है। एक पे ऋण आवेश आएगा तो उसके सापेक्ष दूसरे पे कौन सा आवेश आएगा और कितना आवेश उस पे बचेगा, उसके बराबर ऑक्सीकरण संख्या का मान रहेगा। अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अलग करने पे बचते हैं। जैसे जो बंध बना है उसको तोड़ेंगे, एक को धन आवेश में एक को ऋण आवेश में, तो पहले वाले को धन आवेश में तोड़ रहे हैं, तो इसके टूटने से इस पे जितना ऋण आवेश बचेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। दूसरा है किसी भी तत्व की संयोजकता जो है एक अंक होती है जो धन या ऋण चिन्ह से चिन्हांकित नहीं कर सकते उसको, और ऑक्सीजन की संयोजकता हमेशा 2 रहती है और हाइड्रोजन की जो संयोजकता है उसका मान 1 ही रहेगा। लेकिन जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसका मान धन या ऋण युक्त हो सकता है, और हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसका मान होता है +1, और ऑक्सीजन के लिए +2 नहीं होगा, -2 होता है। किसी भी तत्व की जो संयोजकता है उत्कृष्ट गैस को छोड़कर 0 नहीं हो सकती, माने उत्कृष्ट गैस जो है 18 समूह के जो तत्व हैं, जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेनान, यह सब क्या हैं, 0 ग्रुप के तत्व हैं, उत्कृष्ट गैस हैं, या फिर नोबल गैस है, या फिर समूह 18 के तत्व हैं। तो इनके लिए क्या होता है, संयोजकता का मान 0 पाया जाता है, क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण रहता है, उनको अष्टक पूर्ण करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उनकी संयोजकता का मान क्या होगा, 0 रहेगा। लेकिन किसी भी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह 0 हो सकती है। अब जो है CH2 और Cl2 में क्या होगा, कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था का मान 0 पाया जाता है। यहाँ पे बोला गया है CH2Cl2, इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन है तो इसमें 2 धन आवेश आएगा, और 2 क्लोरीन है तो 2 ऋण आवेश आएगा। तो 2 धन आवेश 2 ऋण आवेश के प्रभाव को खत्म कर देगा, तो कार्बन पे जो ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था का मान 0 पाया जाएगा। उसके बाद बोला गया है
कि जो संयोजकता है एक पूर्णांक संख्या रहती है। जैसे कि सोडियम की संयोजकता 1 रहता है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2, 8 और 1 के रूप में पाए जाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन को दान करके वह अपना स्तर स्थायी कर लेता है, जिसके कारण जो सोडियम की संयोजकता है 1 पाई जाएगी। और किसी भी तत्व में औसत ऑक्सीकरण अवस्था अपूर्णांक भी हो सकती है। कभी कभी जब ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं तो उसका मान क्या होता है, पूर्णांक नहीं रहता है, भिन्न के रूप में हो सकता है या फिर दशमलव के रूप में भी आ सकता है। अब कार्बन नाइट्रोजन एक ही संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन जो है एक ही प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करेंगे, माने परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन जो तत्व में स्थिर संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो सकती है, परिवर्तनशील हो सकती है। संयोजकता क्या होता है, स्थायी होता है, लेकिन जो ऑक्सीकरण संख्या वो क्या रहता है, परिवर्तनशील हो सकती है। जैसे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या का मान अलग अलग यौगिकों में उनसे कितना अन्य परमाणु जुड़ा है उसके आधार पे उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या हो जाएगा, अलग अलग आएगा। अगला दिया हुआ है कि किसी भी तत्व के परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो यह जो परिवर्तित संयोजकता होता है 2 ठो हो सकता है। कभी कभी अपवाद स्वरूप परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो है 2 ठो हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा परिवर्तित संयोजकता नहीं हो सकती है। जैसे कि फास्फोरस क्या करता है, 3 ठो क्लोरीन के साथ मिलकर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है और 5 ठो क्लोरीन के साथ मिलकर के फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। तो जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है उसके लिए संयोजकता क्या हो जाएगी, 3, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के लिए संयोजकता 5 रहता है। तो 2 ठो संयोजकता हुआ, उससे ज्यादा और अधिक प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। और एक ही तत्व के जो यौगिक में अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है। अब जो संयोजकता है बोला गया है वो तो 2 ही हो सकता है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या हो सकता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है। उसके बाद आगे दिया हुआ है ऑक्सीकरण संख्या तथा नामकरण। तो जो ऑक्सीकरण संख्या है उसके आधार पर नामकरण यहाँ पे कर सकते हैं। तो कई जो तत्व रहते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण जब कम ऑक्सीकरण संख्या में पाए जाएंगे तो उनके जो नाम रहता है उसके साथ क्या लगाया जाता है, लास्ट में प्रत्यय के रूप में या फिर सफिक्स बोलते हैं उसी को, या अनुलग्न बोलते हैं, तो प्रत्यय के रूप में क्या लगाएंगे, अस। तो कोई सा भी जो यौगिक है वो कम ऑक्सीकरण संख्या के रूप में रहेगा तो उसके नाम के लास्ट में अस लगाते हैं। जैसे कि क्यूप्रस, नाइट्रस, फेरस और बस इतना। अब जो है आगे देखेंगे, जब जो केटायन है वह उच्च ऑक्सीकरण संख्या के रूप में रहेंगे, माने कि ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या के रूप में जब रहेगा तो उसके नाम के लास्ट में सफिक्स या फिर अनुलग्न या प्रत्यय के रूप में ई लगाया जाता है। लास्ट में क्या लगाएंगे, ईक लगाएंगे। जैसे फेरिक, क्यूप्रिक और यहाँ पे दिया हुआ है मैग्निक, इस प्रकार से लगाते हैं। और जो कॉपर है 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जैसे कि Cu2O और एक आएगा CuO। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो 2 कॉपर है और 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को 2 माइनस चार्ज आएगा, तो 2 ऋण आवेश ऑक्सीजन पे है, तो इसको 2 कॉपर है तो दोनों कॉपर में बांटेंगे तो कितना आएगा, इस पे -1, इस पे -1।
ये है Cu और ये जुड़ा हुआ है O से, तो O पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस चार्ज है, तो इसको इनमें बांटेंगे तो इस पे +1 आएगा, इस पे +1 आएगा, इसका उल्टा। तो यहाँ पे जो कॉपर का है ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या हो जाएगा, +1 रहेगा। तो +1 है इसमें कॉपर के लिए। इसमें देखते हैं तो ये 2 माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे है और इस कॉपर पे क्या होगा, 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, इकलौता है तो इस पे कॉपर का जो ऑक्सीकरण संख्या हो गया +2 है और इसके लिए +1 है। तो इसमें जो क्या कहलाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। अस लगेगा लास्ट में, तो ये ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड है और कॉपर का है तो इसको बोलेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड और इसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक, लास्ट में आएगा इक, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। उसी प्रकार से जो है स्टॉक नामकरण की पद्धति भी दी हुई है। तो स्टॉक नामकरण में क्या होता है कि जो इसको एल्बर्ट स्टॉक नामक वैज्ञानिक ने दिया था और अपना नामकरण इस अनुसार से करेंगे करके बताया। तो उन्होंने जो ऑक्सीकरण संख्या रहता है उसको क्या किया, रोमन अंक के द्वारा लिखने के लिए बताया था। तो इसका मतलब क्या है, जैसे इसमें क्या है +1 है, तो इसके लिए जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉपर से बना है तो यहाँ पे लिखाएगा कॉपर और जो इस प्रकार ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में जो ऑक्सीकरण संख्या रहेगा उसको क्या करेंगे, इसको बोलते हैं रोमन अंक। इस प्रकार से जो लिखाता है ना 1 2 3 इसको बोला जाता है रोमन अंक। तो रोमन अंक से एक ऑक्सीकरण रहेगा तो बड़ा वाला 1 लिखेंगे रोमन में। उसके बाद जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर 1 ऑक्साइड। इसका नाम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर है तो कॉपर और ब्रैकेट में +2 ऑक्सीकरण है तो यहाँ पे 2 लगाए 2 के लिए और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर 2 ऑक्साइड। तो इस प्रकार से स्टॉक नामकरण द्वारा रोमन अंकों से ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में आप लोग को मिलेगा, इसको आप लोग देख लेना। आयरन का फेरस क्लोराइड 2 के लिए, 3 जब रहेगा तो फेरिक क्लोराइड। मैग्नीज का जब 7 ऑक्सीकरण अवस्था रहता है तो मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड। और मैग्नस जब मैग्नीज का 2 रहेगा तो मैग्नस बोलेंगे और 4 रहता है ऑक्सीकरण अवस्था तो मैग्निक ऑक्साइड बोलते हैं। इसी प्रकार जो वेनेडियम है 5 ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ता है तो उसको बोला जाता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो इन सबको सारणीबद्ध करके दिया हुआ है बुक में, इसको आप लोग देख लेना। उसके बाद अगली क्लास में देखेंगे प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया। तो जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उसको देखना है प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया में। तो इसको अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।